Jai Hind students, welcome to Anjana's class. Students, today we are going to read a story from your class 12th book Flamingo. The name of the story is The Red Trap, written by a Swedish writer Salma Lagerlöf. ये पहली महिला लेखिका हैं जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था. स्टूडेंट्स, इस स्क्रीन पर आपको एक पिंजरा यानी रेड ट्रैप दिख रहा है जिसमें कि बेट लगाकर जानवरों को पकड़ा जाता है या चूहे को फंसाया जाता है. लेखिका ने रेड ट्रैप को एक मेटाफर की तरह यूज़ किया है इस स्टोरी में और उन्होंने बताया है इसकी तुलना जो आधुनिक जीवन के सुख सुविधा वाले साधन होते हैं जैसे पैसा, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, वो भी इस संसार में प्रलोभनकारी चीज़ें हैं यानी बेट हैं और उनकी जाल में फंसकर मनुष्य कई गलतियां करता जाता है और आखिर में वो ट्रैप हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, चलिए हम पढ़ते हैं ये स्टोरी द रेड ट्रैप पार्ट 1. बिफोर रीडिंग द स्टोरी, लेट्स टेक अ क्विक लुक about the author of this lesson, that is Salma Lagerlöf. She was born in 1858 and died in 1940. Was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in history and legends of that country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. स्टूडेंट्स, सलमा लगलोफ एक स्वीडिश राइटर हैं और उन्होंने ये बताया है कि प्रेम और समझ से ही मनुष्य के अंदर जो अच्छाई होती है उसको जगाया जा सकता है. और इस कहानी का जो सेट है ये स्वीडन की कोल माइंस है और जहाँ पर कि लोहा बहुतायत में निकलता है और इस स्टोरी को एक परी कथा की तरह लिखा गया है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी. द रेड ट्रैप, पिंजरा. Once upon a time there was a man who went around selling small red traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. Students, आपको इस स्क्रीन पर एक व्यक्ति दिख रहा है. वो बैगर है, काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है और उसकी चीक्स संकने, मतलब उसके जो गाल हैं वो पिचके हुए हैं और भूख, वो ऐसा लग रहा है जैसे भूख उसकी आंखों में चमक रही हो. तो स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया है कि एक व्यक्ति जिसका काम था पिंजरे, लोहे के तार से बने हुए पिंजरों को बेचना, वो उसको बनाया करता था और इसके लिए जो सामान उसको मिलता था फ्रॉम द मटीरियल ही गॉट बाई बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म, वो भीख मांगकर इन सामान को जुटाया करता था और इतना सब करने के बाद भी वो अपना खाना नहीं जुटा पाता था, इसके लिए वो चोरी भी किया करता था. तो स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि जो व्यक्ति है वो यहाँ पर ये बैगर है जो भीख भी मांगता है और उसके हाथ में ये एक रेड ट्रैप है. भीख के साथ साथ वो चोरी भी किया करता था, छोटी मोटी चोरी भी करता था जिससे कि उसको खाने की व्यवस्था वो खुद के लिए कर सके. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. 2 plods along the road, left to his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his red traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land and seas, its cities and villages, was nothing but a big red trap. Students, आगे ऐसा होता है कि उसको
हम कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिस तरह की जो दुखी और बेसहारा जीवन एक वैगाबॉन्ड जीता है, वैगाबॉन्ड यानी बेमकसद इधर उधर घूमना और कठिन सामाजिक परिस्थितियों में जीवन निर्वाह करना, तो ऐसा व्यक्ति जो जीता है उसको हम वैगाबॉन्ड कहते हैं। वो जो सड़कों की धूल फाँकता था, यानी सड़कों पर चलता था और अपने बारे में सोचता रहता था, लेकिन एक बार यही व्यक्ति एक विचार में डूब गया और उस विचार में उसको बड़ा मज़ा भी आया और उसके दिमाग में ये विचार आया कि ये जो पूरा संसार है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस, जो इसके गांव हैं, शहर हैं, सागर हैं, ज़मीन है, वो सब एक कुछ भी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा चूहे का पिंजरा है, एक पिंजरा है, वो जाल है। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखे, जैसे वेगाबॉन्ड, अ पर्सन हु वैंडर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक व्यक्ति जो इधर से उधर भटकता है। प्लोट्स, हैविंग लिव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेडिटेशंस मीन्स प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस, यानी सोचना। और रेड ट्रैप, एक अनप्लेजेंट सिचुएशन दैट ऑफर्स नो प्रॉस्पेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। रेड ट्रैप क्या है? जाल में फंसना और उससे हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझना, यानी ऐसी परेशानियों में पड़ना जो हम पसंद नहीं करते, लेकिन उसमें कोई हमें सुधार की भी गुंजाइश महसूस नहीं होती है। Students, it had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joy, shelter and food, heat and clothing, exactly as the red trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch that bait, it closed in on him, and then everything came to an end. The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. बेट स्टूडेंट्स, जब किसी जानवर को फंसाना हो, उसके लिए हम पिंजरा लगाते हैं, तो उसको ललचाने के लिए कुछ पोर्क का टुकड़ा, मीट का टुकड़ा या फिर चीज़ का टुकड़ा लगाते हैं, जिसके सहारे वो जानवर जाल में फंसता है। और चेरिश पास टाइम मीन्स फेवरेट पास टाइम, जो आपको जिस अच्छे तरीके से आप अपना समय बिताना चाहें। प्लोडिंग्स मीन्स निरुद्देश्य भटकना, इधर उधर भटकना। डेंजरस स्नेयर मीन्स हार्मफुल ट्रैप, एक नुकसानदायक जाल में फंसना। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joy, shelter and food, heat and clothing, exactly as the red trap offered cheese and pork. और लेखिका कहती है कि जिस तरह से जानवरों को जाल में फंसाने के लिए चीज़ और पोर्क के टुकड़े लगाए जाते हैं, उसी तरह से मनुष्यों को फंसाने के लिए सारी सुख सुविधाएं हो, खुशियां हो, आश्रय हो, खाना हो और ठंड से बचाव की व्यवस्था हो, कपड़े हो, ये भी एक तरह से बेट का काम करते हैं, यानी जाल में फंसने का चारा ये होते हैं। लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, जो व्यक्ति इनके जाल में फंसता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो वो फंसता ही जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और आखिर में वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, इस व्यक्ति के लिए संसार का जो ये दुनिया थी वो कभी भी अच्छी नहीं रही, इसलिए उसका जो समय बिताने का तरीका था वो ये था कि लोगों को ये रेड ट्रैप्स को बना के बेचना और उन लोगों के इर्द गिर्द भी वो जाल को फंसाना। One dark evening, as he was strolling along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old
man without wife or child was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played Majollis with his guest and bedtime until bedtime. स्टूडेंट्स एक बार अंधियारी रात को जब वो बेमकसद रोड पर सड़क पर भटक रहा था तो उसने एक दूर से एक झोपड़ी को देखा. स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक कॉटेज है, इसको उसने देखा और उसने सोचा और इसका दरवाज़ा उसने नॉक किया कि उसको यहाँ पर आश्रय मिल जाए. वैसे ऐसा होता है कि जब अजनबी लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं तो उनको आश्रय मिलने की उम्मीद कम ही होती है, लेकिन इसके अंदर जो एक वृद्ध व्यक्ति था, ओल्ड मैन था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, ना तो उसकी पत्नी थी ना बच्चे, उसने उसे अंदर आने दिया. अंदर आने के साथ उसको ही पुट द पोरेज पॉट ऑन द फायर, उसने खाना पकाने का बर्तन, पोरेज इज़ लाइक अ दलिया, उस बर्तन को आग पे रखा और उसे सपर यानी खाना दिया. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll, और उसने इसके बाद तंबाकू का एक कुछ हिस्सा उसको काट कर दिया जो कि वो अपने पाइप में लगाकर पी सकता था. इसके बाद फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स. इसके बाद स्टूडेंट्स उसने ताश निकाले. देखिए आप, ये ताश है, पैक ऑफ कार्ड्स है, और उसके साथ ताश के साथ उसने मिजोलिस खेलना शुरू किया. ये एक प्रकार का कार्ड का गेम है. तो इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स स्टोरी में आगे क्या होता. द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पोरिज एंड टोबैको. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म crofter at Ramshaw Iron Works and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. Students, जो old man था, he was very generous. Because he gave him porridge and tobacco, or later he informed that old person, told that man that यहाँ पास में रैम्सो आयरन वर्क्स है, लोहे की भट्टी है, वहाँ पर वो काम करता है. एंड ऑन लैंड टू, अब इसमें ये पता नहीं चलता कि वो किसी खेत में भी मजदूरी करता है या नहीं करता है. Now that he was no longer able to do day labor, अब चूँकि वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता है, it was his cow, तो उसके पास एक गाय है, which supported him, जो उसकी मदद करती है. मदद किस प्रकार से? वो गाय दूध देती है और दूध से वो अपना काम चलाता है. Yes, that Bossy was extraordinary. ये एक बहुत अच्छी गाय है. She could give milk for creamery every day. वो पास में डेयरी का जो काम होता है, जहाँ से क्रीम निकाली जाती है दूध में से, उसके लिए वो गाय दूध देती है. एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट. स्टूडेंट्स, ये स्वीडिश की मुद्रा है, ये स्वीडन की मुद्रा है, क्रूनर, और पिछले महीने में उसने दूध को बेचकर लगभग 30 kroner कमाए थे. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. इतना सब होने के बाद में उस व्यक्ति ने, जो क्रॉफ्टर था, जो कि खेतों को किराए से देता है, उसने खिड़की पर लगी हुई कील में से एक पाउच निकाला और वहाँ पर मुड़े हुए 10 kroner के 3 बिल यानी 3 नोट निकाले उस गेस्ट के सामने ही, और फिर से उसने उनको उस पाउच में रखकर पाउच में वापस रख दिया.
Next day, both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the room and put the key in his pocket. The man with the red trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. But half an hour later, the red trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pan, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. He took the money and thrust it into his own pocket, and then hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. Gotten up means woken up, और smashed means किसी चीज़ को जोर से प्रहार करके तोड़ देना, that is called smashed. And thrust means किसी चीज़ को अंदर forcefully रख देना. तो स्टूडेंट ऐसा होता है. The next day both men got up in a good season. दूसरे दिन वो दोनों बहुत जल्दी उठ गए. The crofter was in hurry to milk his cow. क्रॉफ्टर को बहुत जल्दी थी कि वो गाय का दूध को दोहले. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन द बेड. और जबकि दूसरे व्यक्ति जो रेड ट्रैप बनाता था, उसने सोचा कि अब उसको भी ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, क्योंकि घर का मालिक उठ गया है. सो बोथ ऑफ देम लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. दोनों ही उस कॉटेज से बाहर चले गए. क्रॉफ्टर लॉक द डोर. क्रॉफ्टर ने दरवाजे को ताला लगा दिया और चाबी को पुट इन हिज पॉकेट और अपनी पॉकेट में रख दिया. द मैन विद रेड ट्रैप सेड गुड बाय. और जो रेड ट्रैप्स बेचता था उसने गुड बाय बोला एंड वो भी अपने रास्ते चला गया. बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. लेकिन आधा घंटे बाद वो व्यक्ति फिर से उसी जगह आ गया. इस बार he did not try to get in. उसने अंदर घुसने की कोशिश नहीं की. However, he only went up to the window. वो खिड़की के पास में गया. Smashed the pan. कांच को जोर से प्रहार करके तोड़ दिया. Stuck in his hand and got hold of the pouch. और अंदर से वो थैली को निकाल लिया जिसमें कि 30 क्रूनर थे. He took the money. उसने पैसा लिया and thrust it into his own pocket. और अपनी जेब में रख लिया और उस जो लेदर पाउच था उसको वहीं उसी जगह पर लटका दिया और वहाँ से चला गया. As he walked along, the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, at the first he dared यानी डरना, not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around the same part of the forest. All at once he recalled his thoughts about the world and the red trap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by the bait and had been caught. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. Student, twisted means crumpled, मतलब मुड़ जाना. एंड thickets and fallen logs means खूब सारी झाड़ियों का ढेर. impenetrable prison means ऐसी जेल जिसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो. तो स्टूडेंट ऐसा होता है कि उसने जैसे ही वो पैसा अपनी पॉकेट में रखा तो ही फेल्ट क्वाइट प्लीज, उसको काफ़ी खुशी हुई और उसने महसूस किया सबसे पहले तो वो डरा और उसने सोचा कि नॉट कंटिन्यू ऑन पब्लिक हाईवे, कि उसको सड़क पर नहीं जाना चाहिए. सो ही चोज फॉरेस्ट, इसलिए उसने जंगल में से जाना शुरू किया.
शुरुआत में तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेटर इन द डे, लेकिन बाद में इट बिकेम वर्स, लेकिन बाद में बहुत परेशानी हो गई। उसको ऐसा लगा कि जैसे रास्ते ट्विस्टेड यानी मुड़ गए हैं, आगे पीछे जा रहे हैं। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। वो चलता गया लेकिन उसके जंगल का कहीं अंत नहीं हुआ। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और उसको आखिर में ये पता चला कि वो तो जंगल में एक ही जगह घूम रहा था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, और आखिर में उसको याद आया कि ये संसार भी, द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, ये संसार भी एक पिंजरा है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, और अब उसका मौका आया है। स्टूडेंट, मौका कैसे आया है? ये जंगल था, ये रेड ट्रैप था, और जो उसने 30 क्रोनर चुराए थे वो क्या थी? बेत थी, यानी उसको वो लालच थी, और ये जंगल था, पिंजरा था, और वो अब इसमें फंस गया है। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison. और ये जंगल था, ये एक उसके लिए बाहर ना निकल पाए ऐसी जेल बन गया जिसमें वो कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट, इस पिक्चर में देखिए कि ये व्यक्ति किस तरह से जंगल के बीच में फंस गया है और वो चलता जा रहा है। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Finally, he saw no way out. He sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill. He thought there must be people nearby. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of a sound. Thumping means थपथपाने की आवाज़ होना। और स्मेल्टर स्टूडेंट्स एक फैक्ट्री होती है जहाँ पर कि धातु में से धातु को निकाला जाता है, उसके अयस्क में से, ओर में से, लाइक आयरन का जो ओर है उसमें से आयरन को निकालना। बार्ज मीन्स अ लॉन्ग नैरो बोट, एक लंबी सी नाव। सिफ्टेड मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सिफ्टेड। एंड क्रेट्स मीन्स एक लंबा बक्सा जिसके अंदर सामान रखा जाता है। तो ये बात है दिसंबर की, और एकदम अंधेरा जंगल पर छाता जा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, इससे खतरा बढ़ गया, और उस जो व्यक्ति था रेड ट्रैप बनाने वाला, उसको काफ़ी निराशा भी छा गई। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, आखिरकार उसको कोई रास्ता नहीं सूझा। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसको ऐसा लगा मानो उसका आखिरी क्षण आ गया है। उसने अपना सिर ज़मीन पर ही रखा था कि उसको एक आवाज़ सुनाई दी, हार्ड रेगुलर थम्पिंग, लोहे को ठोक पीटने वाली आवाज़ सुनाई दी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज। उसने अपने आप ऊपर देखा और ऐसा लगा मानो कोई हथौड़े से लोहे की मिल में आवाज़ कर रहा है। उसे ऐसा महसूस हुआ, उसने सोचा कि आसपास जरूर लोग होंगे। ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने पूरी हिम्मत जुटाई, गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो उस दिशा में बढ़ गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। Ramsau Ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. In the summer time, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. Students, रैम्सो आयरन वर्क्स एक फैक्ट्री थी जो अब बंद हो चुकी है। इसके वहाँ पर एक स्मेल्टर था, स्मेल्टर जहाँ पे कि अयस्क से धातु को बनाया जाता है। रोलिंग मिल, फिर उसमें रोलिंग मिल में उस लोहे को निकाल कर उससे सामान बनाया जाता है। एंड फोर्ज मीन्स फर्नेस यानी भट्टी।
In summer time, the long lines of heavily loaded barges and cows slid down the canal. Summers में बहुत बड़े बड़े जो सामान होता था उसको खिसकाया जाता था, which led to a large inland lake, और उसको एक झील तक ले जाया जाता था क्योंकि झील वो जम जाती थी उसमें तब. And in the winter times the roads near the mill were black from the all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. और जब सर्दियों में जो झील जम जाती थी, जब नाव से नहीं ले जाया जा सकता था, बाढ़ से नहीं ले जाया सकता था, तब क्रेट्स में कोयले को ले जाया जाता था. इससे वहाँ की पूरी सड़कें काली हो जाया करती थी. Students, during one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark wood near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Now and then of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration. Thought, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and burning coal cracked. The fireboy shoveled charcoal into the mow of the furnace with great deal of clatter. Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick tile roof. स्टूडेंट, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ये एनविल है. इसके ऊपर लोहे को रख कर कूटा जाता है, उस पर प्रेशर डालकर उससे सामान बनाया जाता है. तो ये एक एनविल है. उस समय क्रिसमस के ठीक पहले जो मास्टर स्मिथ था और उसका हेल्पर वो भट्टी पर काम कर रहे थे और पसीना बहा रहे थे. उन्होंने केवल एक लंबी शर्ट और लकड़ी के जूते पहने हुए थे. और उस समय भट्टी में से, फोर्ज यानी भट्टी में से कई आवाज़ें सुनाई दे रही थी. एक तो बिग बैलोज की आवाज़ आती थी, बिग बैलोज की आवाज़ आती थी, जैसे कि कोई भारी भरकम आवाज़ में चिल्लाना. और उसके बाद लोहे जो कोयला होता था उसके चटकने की आवाज़ आती थी. जब फायर बॉय कोयले को भट्टी में डालता था, भट्टी के मऊ यानी मुंह में डालता था, तब भी आवाज़ आती थी. और बाहर जो झरना बह रहा था उसकी भी आवाज़ सुनाई दिया करती थी. It was probably an account of all this noise that blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the nights to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty pans and to come in a warm themselves in front of the fire. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, with a bunch of rat traps dangling on his chest. He asked permission to stay, and Master Blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. Students, इसी समय वो व्यक्ति उस भट्टी के दरवाजे पे पहुंचा, उस फैक्ट्री के दरवाजे पे पहुंचा और भट्टी के पास में प्रवेश किया और भट्टी के पास जाके खड़ा हो गया. हालांकि इस तरह के जो वैगाबॉन्ड्स होते थे, गरीब जो लोग होते थे, उनके लिए कहीं पे भी इससे अच्छा आश्रय नहीं मिलता था, जहाँ पर उनको भट्टी जलती दिखाई देती थी और काले बर्तन दिखते थे. एंड टू कम इट टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और वो आग के पास आकर अपने आप को ताप लेते थे. द ब्लैकस्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर. जबरन अंदर घुसाने वाले के प्रति वो जो ब्लैक स्मिथ था उसने ऐसे ही देखा. ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. उसने बिल्कुल वैसे ही देखा जैसे कि वो इस तरह के लोगों को देखता था, मानो एक लंबी दाढ़ी है, गंदे कपड़े पहन रखे हैं और उसके बाजू में कई सारे चूहदानी लटकी हुई हैं.
ही आज परमिशन टू स्टे, उस व्यक्ति ने वहाँ रुकने की इजाज़त मांगी. एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड इन अ हॉटी विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, और उस व्यक्ति ने उसको इजाज़त दे दी बगैर कोई शब्द बोले. स्टूडेंट्स, इस में कुछ वर्ड्स आए थे जैसे फोर्ज मीन्स किसी चीज़ की कॉपी बनाना, सूटी पैंस मीन्स काले बर्तन, इंट्रूडर मीन्स जबरन घुसाना, रैगेड मीन्स पुराने फटे पुराने कपड़े, डैंगलिंग मीन्स हैंगिंग, हॉटी कंसेंट मीन्स बगैर किसी कोई ध्यान दिए हुए सहमत हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड हॉटी कंसेंट.